हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो हमारी श्रेणी चल रही थी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 27 की। देखिए, अनुच्छेद 27 कहता है ऐसी संपूर्ण आय को कर से यानी कि टैक्स से फ्री रखा जाएगा, मुक्त रखा जाएगा, जिसे धार्मिक और परोपकारी कार्यों में खर्च किया जाना हो। सपोज़ कीजिए आप जाकर मंदिरों में दान करते हैं, मस्जिदों में दान करते हैं या गुरुकुल में जाकर दान करते हैं, तो आपके जो दान की गई धनराशि है उस पर राज्य सरकार आपको बाध्य नहीं कर सकती है कि आप उसको टैक्स दें। वो टैक्स फ्री धनराशि है। इसी प्रकार से राज्य सरकार को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जनता से वसूले गए कर को किसी धर्म विशेष की उन्नति में या प्रचार प्रसार में लगाए। सपोज़ कीजिए सरकार ने टैक्स वसूला और सरकार उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कब्रिस्तान की दीवार बनाने में या कब्रिस्तान के डेवलपमेंट में करने लगी, या फिर मदरसों के निर्माण में करने लगी, या इस्लामिक सेंटर उसने बना दिया, या मस्जिदों के कंस्ट्रक्शन में करने लगी, तो वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन है, वायलेशन है। या फिर इसी प्रकार से कोई सरकार किसी एक धर्म विशेष के लिए शमशान घाट का निर्माण करने लगी, शमशान की दीवारों की मरम्मत करने लगी, मंदिरों के कंस्ट्रक्शन करवाने लगी, गुरुकुल का निर्माण करवाने लगी, तो वो भी आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। सरकार टैक्स के इस पैसे का इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म की उन्नति के लिए या प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट वी आर ए सेक्युलर बॉडी, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। यदि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करते हुए डेवलपमेंट कराती है, यानी कि सरकार कब्रिस्तान की दीवारें भी बनवा रही है, शमशान की मरम्मत भी करवा रही है, गुरुद्वारों का निर्माण भी करवा रही है, या अन्य धार्मिक स्थलों को भी देख रही है, या मदरसों का निर्माण करवा रही है, गुरुकुल का निर्माण करवा रही है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अगर सरकार ये विकास के कार्य करा रही है, तब वह आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए, बहुत से लोग अपनी काली कमाई को भी सफ़ेद करते हैं। वो किसी ट्रस्ट से जुड़े होते हैं और वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनकी जान पहचान में होते हैं। अब उन्हें टैक्स का पैसा अपना बचाना है। देखिए, काली कमाई क्या होती है? जिस पर हम टैक्स नहीं देते वो काली कमाई कहलाती है, काला धन होता है वो। अब उन्होंने समझिए 10 करोड़ या 15 करोड़ या जितनी भी धनराशि है उसमें उन्होंने टैक्स से बचने के लिए ट्रस्ट को दान कर दी और वहाँ पर उनकी सेटिंग है। अब कागज़ों में तो दिखा दिया गया है कि इतनी धनराशि इन्होंने यहाँ पर ट्रस्ट को दान कर दी है, या मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में दे दी है, या मस्जिदों के कंस्ट्रक्शन में दे दी है, और वहाँ पर उनकी सेटिंग है। उन्होंने 20 करोड़ दिए और जो रियलिटी में उन्होंने वहाँ पर 1 करोड़ दिए और बाकी 14 करोड़ वो धन जो उनका काला था सफ़ेद होकर वापस उनके पास आ गया। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब टैक्स की बात चल रही है तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊं कि मध्यकालीन भारत में टैक्स लगता था जजिया। देखिए, जजिया टैक्स सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, इसलिए कि जो मुस्लिम्स हैं वो उन क्षेत्र में जो रहते हैं जहाँ पर देखिए नॉन मुस्लिम्स उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, तो मुस्लिम्स उनको प्रोटेक्शन देंगे और उस प्रोटेक्शन के बदले में उनको जजिया देना पड़ेगा। ठीक है, ये टैक्स भी लगता था। पर ये कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो ज़बरदस्ती वसूले जाते थे। जैसे देखिए, मुसलमान होते हैं वो ज़कात निकालते हैं, अपनी जो उनकी धन आय है उसका 2.5% वो दान करते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान ये टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसकी स्वेच्छा है कि वह टैक्स दे या ना दे। तो आर्टिकल 27 कहता है कि ऐसी संपूर्ण आय को कर से मुक्त रखा जाएगा जिसे धार्मिक और परोपकारी कार्यों में खर्च किया जाना हो। तो ये है आर्टिकल 27। कैसा लगा आपको? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो इससे जुड़ी हुई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मेरी अगली वीडियो में आर्टिकल 28 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।